टीच यू अ लेसन एपिसोड 2 हिंदी रिकैप टू दोस्तों। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जोनह्योंग वाले इंसिडेंट के बाद। उसके और उसके दोस्तों के बुलिंग वाले वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। साथ ही हवाजिन का बुलीज को सबक सिखाने वाला वीडियो भी हर जगह फैल जाता है। जहां आम लोग एआरपीबी की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स राइट्स वाले लोग इस ब्यूरो को बंद करने की डिमांड करते हैं। गैंगसियोक मजाक में ह्वाजिन को डांटता है और कहता है कि तुम थोड़े ज्यादा ही रेकलेस हो गए। लेकिन मीडिया के सामने वो सीधा कह देता है कि ईआरपीबी कभी बंद नहीं होगा। उसका कहना होता है कि स्कूल सिस्टम बलीज की वजह से बर्बाद हो रहा है और ईआरपीबी देश के हर बली को सजा देगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी के लोग टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ईआरपीबी ऐसे ही पॉपुलर होता गया तो फ्यूचर में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अब एंट्री होती है एक नए स्टूडेंट बोंग गूंदे की। वो गून हाईटेक स्कूल में एडमिशन लेता है। ये स्कूल इतना बदनाम है कि ज़्यादा टीचर्स भी यहाँ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स फ्यूचर गैंगस्टर्स माने जाते हैं। गंदे बुलिंग से बचने के लिए इन ब्योम को पैसे देता है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन करे। लेकिन पहले ही दिन वो स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच चल रही लड़ाई में फंस जाता है। तब ह्योंगजू उसे बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स एक डेंजरस गैंगस्टर जंग वॉन हिएक का अटेंशन पाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। इन बियोम को भी गोन्योक का मैसेज आता है और यूज लगता है कि शायद यूज गंग में जगह मिलने वाली है। इधर सेओंगहवान अपनी टीम से गुस्सा होता है। वो नए स्टूडेंट्स ह्योंगजू और गुंदे को लड़ने पर मजबूर करता है और बोलता है जो हारेगा वो सबका पंचिंग बैग बनेगा। लेकिन ह्योंगजू जानबूझकर हार जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स उसे इतना मारते हैं कि ग्यूंदे ये सब देखकर शॉक हो जाता है। इसी बीच स्कूल का एक टीचर ईआरपीबी से हेल्प मांगता है। उसका कहना होता है कि ग्वॉन हिएक का गैंगस्टर लाइफस्टाइल देखकर स्टूडेंट्स भी क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम को ग्यूंदे ह्योंगजू को घर छोड़ने जाता है। तब ह्योंगजू बताता है कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे मजबूरी में इसी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। ये सुनकर ग्यूंदे उसकी हिम्मत की रिस्पेक्ट करने लगता है। अगले दिन हुआजिन स्कूल पहुंचता है और हिएंगजू से मिलकर प्रॉमिस करता है कि वो बुलीज को सबक जरूर सिखाएगा। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि ग्यूंदे कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि ईआरपीबी का डिप्टी डायरेक्टर है, जो अंडरकवर मिशन पर है। वो जानबूझकर बलिंग सह रहा था ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। ख्वाजिन उसे कहता है कि सब स्टूडेंट्स को जिम में इकट्ठा करो। जब सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो ख्वाजिन उन्हें बैठने को बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तब ख्वाजिन कहता है, अगर बाहर जाना है तो पहले मुझे हराओ। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ख्वाजिन अकेले ही सबको धूल चटा देता है। उसके बाद वो एक नया रूल अनाउंस करता है। अब सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाई होगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स का मुंह उतर जाता है। सोंगह्वान और इनबियोम वेपन्स लेकर ख्वाजिन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर ख्वाजिन उन्हें सेकंड्स में कंट्रोल कर लेता है और वापस सीट पर बिठा देता है। जब टीचर क्लास लेने आता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है। तब ह्वाजिन उन्हें हिएंगजू की बुक से नोट्स कॉपी करने को बोलता है। इन बियोम ड्रामा करता है और कहता है मेरे पास पेन नहीं है। इस पर ह्वाजिन सरकास्टिकली बोलता है, पेन नहीं है तो अपने खून से लिखो। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स सुधारने लगते हैं, लेकिन सियोंग ह्वान कहता है कि पढ़ाई उसके किसी काम की नहीं। तब ह्वाजिन सबको गैराज ले जाता है और उनसे कार रिपेयर करवाता है ताकि वो प्रैक्टिकल स्किल सीख सके। लेकिन जब सेयोंग ह्वान और इनबियोम फिर भी नहीं सुधरते, तो ह्वाजिन उन्हें एक बिना दरवाजे वाली कार में बिठाकर स्कूल के अंदर डेंजरस ड्राइव पर ले जाता है।
दोनों इतना दार जाते हैं कि फाइनली हार मान लेते हैं। अब दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस को पता चलता है कि हवाजिन पहले मिलिट्री में था, और सबसे अजीब बात, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलती। लगता है जैसे कोई पावरफुल एजेंसी उसकी आइडेंटिटी छुपा रही है। स्कूल में वापस सियोंग ह्वान और इनब्योम फिर हियोंगजू को परेशान करते हैं, लेकिन हवाजिन टाइम पर पहुंच जाता है। ह्योंगजू उल्टा हवाजिन को ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यूं से डर होता है कि अगर बुलिस को ज्यादा सजा मिली तो वो और खतरनाक हो जाएंगे। रात को सियोंग ह्वान और इनब्योम चुपके से स्कूल से भागने की प्लानिंग करते हैं ताकि ग्वॉन ह्योक से मिल सके। तब ग्यूनदे उनकी हेल्प करता हुआ नजर आता है। वो तीनों एक क्लब में पहुंचते हैं जहां ग्वोन ह्येक उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां इनब्योम हवाजिन और ईआरपीबी की कंप्लेंट करता है। अगले दिन ग्वोन ह्येक मोटरसाइकिल पर स्कूल में एंट्री लेता है। सारे स्टूडेंट्स उसकी एंट्री देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो हवाजिन से लड़ता है और एक पंच में उसे गिरा देता है। सबको लगता है हवाजिन हार गया, लेकिन अगले ही पल वो उठकर मुस्कुराता है और बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी। फिर वो ग्वॉन ह्योक की इतनी बुरी हालात करता है कि सब देखते रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके गैंगस्टर दोस्त भी स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन हवाजिन अकेले ही सबसे लड़ता है। स्कूल का गैराज पूरा बैटलफील्ड बन जाता है और देखते ही देखते सारे गैंगस्टर्स जमीन पर पड़े होते हैं। ये सब देखकर सेयोंगवान और इन ब्योम घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। ख्वाजिन उन्हें ह्योंगजू से भी माफी मांगने को बोलता है। ह्योंगजू रोते हुए ख्वाजिन का शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और सारे गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लेती है। गंगसोक मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि गूनहीटेक स्कूल का गैंग प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स को टैटूज हटाने पड़ते हैं, स्मोकिंग और मोटरसाइकिल चलाने पर भी बन लग जाता है। अब ह्योंगजू फाइनली चेन से पढ़ाई कर पा रहा है और ईआरपीबी की टीम भी पहली बार एक फैमिली की तरह नजर आती है। लेकिन एपिसोड के एंड में एक और मिस्ट्री सामने आती है। गैंगसियोक का पॉलिटिकल दुश्मन ह्वाजिन और गैंगसियोक की एक पुरानी फोटो देखता है जो गायून के फ्यूनरल की होती है, और यहीं से इशारा मिलता है कि गायून की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आखिर गायून कौन थी और हवाजिन का पास्ट इतना सीक्रेट क्यों है? ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।